हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम वृत्त के ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चंस को कर रहे थे, ज्योमेट्री में जिस टाइप के वृत्त से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसका लास्ट क्लास हम ले लिए थे। लेकिन फिर देखें क्या कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं जो क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को निकाल करके लाए हैं। तो आज हम लास्ट टाइप के क्वेश्चंस को बताते हैं। जगह किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में देखें कि और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2-3 तरह का क्वेश्चंस दिखा है, उसको हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। देखिए, ए सी और ए बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ सी और ओ बी त्रिज्या है। और क्या किया कि ओ सी और ओ बी जो है ये स्पर्श रेखा पर लंब डाल दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया कि डी सी और डी बी ये दो वो जीवा है। तो इसी हिसाब से हमको दिया गया है एक सी ए बी ये दिया गया है 60 डिग्री, और पूछा गया बी डी सी क्या होगा, बी डी सी ई वाला क्या होगा, सो आपको बताना है। तो डायरेक्टली यहाँ वाला का रिलेशन यहाँ वाला से नहीं होता है। आप वृत्त वाला बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो उसमें बताए थे कि एक ही परिधि पर एक ही बिंदु से अगर केंद्र पर कोण बनता है और परिधि पर कोण बनता है, यानी कह सकते हैं कि एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण और परिधि पर बनने वाला कोण उसका रिलेशन होता है। मतलब यहाँ अगर बन रहा है x तो यहाँ बनता है क्या 2x बनता है 2x। मतलब यहाँ वाला का डबल यहाँ वाला बनता है, या कह सकते हैं यहाँ जितना बनेगा यहाँ आधा बन जाएगा। तो यहाँ वाला का रिलेशन निकालते हैं हम। जरा सा क्या रिलेशन निकालते हैं वो देखिए। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे ना तो क्या हो जाएगा कि एक त्रिभुज। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया है। वो देखिए कौन सा त्रिभुज, COA त्रिभुज बन गया है। जहां पर क्या जानते हैं कि कोई जो है केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर जब लंब डाला जाता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और एक जो डॉट डॉट करके लाइन खींचती है वो क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया 60 डिग्री को। ये हो जाएगा 30 डिग्री और नीचे वाला भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 9 और 3 12 यानी 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ वाला कितना कहेंगे, यहाँ वाला 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है इस हिसाब से। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और नीचे वाला भी 60 डिग्री। तो कुल जो है, कुल आप कहिएगा कि OCB, कुल OCB कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताया है कि यहाँ जितना बनता है उसका आधा यहाँ बनता है। तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को रिलेट करके बनाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि QP या PQ एक स्पर्श रेखा है। केंद्र बिंदु O से P पर एक लाइन जो है वृत्त को काटते हुए निकल गई है, मिल गई है। ये वाला हमको दिया गया है कौन सा, तो यहाँ पे दिया POR ये 30 डिग्री दिया गया हमसे। QPO पूछा गया है, कहाँ है QPO, ये वाला हमसे पूछ लिया गया है। तो इसको निकाल लेते हैं कैसे। सो देखिए, हम इतना जानते हैं कि ये कोई सीधा लाइन है, यानी QR एक व्यास है, इस व्यास ये एक सीधा लाइन है, इसमें 30 डिग्री, तो ये कितना जरा बता दीजिए। 50 डिग्री हो जाएगा। और जब ये लंब डाला गया स्पर्श रेखा पर तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक ये त्रिभुज बना लिया कि नहीं बना लिया, तो ये 50 डिग्री या 90 डिग्री या 9 5 14 यानी 140 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये तो सीधा सा बात है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, इसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में चलते हैं। क्या कहा गया है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि दो वृत्त है जिसमें से एगो बड़ा वृत्त होगा एगो छोटा वृत्त होगा, यहाँ बता दिया गया है। क्या करते हैं, तो वृत्त पहले बना लेते हैं। वृत्त का क्वेश्चन है तो जब तक वृत्त नहीं बनाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो बाह्य स्पर्श करते हैं तो मान लेते हैं ये कोई बड़का कोई छोटका ऐसे स्पर्श कर रहा है, टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया सीधा। चलिए, तो स्पर्श कर लिया, बाह्य स्पर्श कर लिया दोनों एक दूसरे को, और इसका केंद्र बिंदु ये हो गया। क्या कहा है कि इनके केंद्र बिंदु के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। चलिए, ये दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये हो जाएगा बड़का आर। बड़का वृत्त लेते हैं तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो बड़का आर मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो छोटका आर मान लेते हैं। इनके क्षेत्रफलों का ये 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। हालांकि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन देखे है कि अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है 2-3 बार इस क्वेश्चन को, तो इसलिए भी बता देना सही है। आने वाला एग्जाम में कहीं इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इनके क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई बड़का का क्षेत्रफल और छोटका का क्षेत्रफल दोनों का है, तो बड़का के लिए लिखेंगे पाई या बड़का आर स्क्वायर, और छोटका के लिखेंगे पाई या छोटका आर स्क्वायर। और ये दोनों कितना दिया गया है 130 पाई दिया गया है।
हम क्या करेंगे कि दोनों में से पाई को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर 130 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। यहाँ से पाई कट जाएगा। ई फॉर्मूला यहाँ पर एगो लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab लगाएंगे, कौन सा ये लगा देंगे। यानी ए को समझते हैं बड़का आर, बी को समझते हैं छोटका आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आर प्लस आर का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर और माइनस का 2ab कर दीजिए, माइनस का 2ab बराबर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्या कह सकते हैं यहाँ से, तो ये r प्लस आर, देखिए ये r प्लस आर 14 दिया गया था क्वेश्चन में, कहा था केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 दिया गया था। तो ये r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r हो गया, उनमें हो गया छोटका r मतलब r प्लस आर हो गया टोटल 14। तो यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस का 2ab तो अब ये नहीं लिख सकते हैं, यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर 130 हो जाएगा। यहाँ से इसको मिटाते हैं फॉर्मूला, 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196 हो जाता है, 196 यहाँ हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2r और r बराबर 130 हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, क्या करते हैं 130 को इधर ले आते हैं, 196 माइनस का 130 और बराबर हो जाएगा 2r। यहाँ से इस सबको घटा लेते हैं, कितना आ जाता है ये 6 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा और बराबर 2r हो जाएगा, ये कट जाएगा 33 बार में और r हो जाएगा। देखिए दोनों त्रिज्या का गुणनफल 33 है, दोनों त्रिज्या का गुणनफल 33 है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये बड़का क्या हो जाएगा और छोटका क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा दुगो कौन संख्या लीजिएगा जिसको गुना करने पर 33 हो जाए। तो एगो 11 लेंगे एगो 3 लेंगे, तो बड़का आर 11 सेंटीमीटर और छोटका आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 3 बोल देंगे। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो में क्या सुधार किया जाए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।